गांव से शहर जाने के लिए दूध वालों को जंगल से होकर गुजरना होता था और जंगल में एक कच्ची घाटी थी जिसे ये लोग रोज पार करते थे। एक दिन एक दूध वाला रात होते होते शहर से गांव लौट रहा था। तभी उसे घाटी पर एक व्यक्ति मिलता है जो उससे कहता है, दोस्त मुझे मदद चाहिए, मैं राहगीर हूँ और रास्ता भटक गया हूँ। तो क्या बता सकते हैं वो आदमी को सचमुच मदद चाहिए या नहीं चाहिए? सोचे लॉजिकल आर्मी। उस आदमी ने रात को चेहरे पे नकाब बांधा हुआ है, इसका मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है। वहाँ 4-5 लोग और आ जाते हैं जिन्होंने भी अपने चेहरों पे नकाब बांध रखा था। वो सब डाकू थे। डाकुओं ने दूध वालों के सारे पैसे छीन लिए जो उसने दिन भर में कमाए थे। डाकुओं ने मुंह पर नकाब लगा रखा था तो दूध वाला उनका चेहरा भी नहीं देख सका। अगले दिन फिर उसी घाटी पर एक दूध वाले के साथ लूटपाट हुई और अब ये घटनाएं अक्सर होने लगी थी। एक दिन गांव का सबसे दबंग और ताकतवर दूध वाला शहर से दूध बेचकर गांव की तरफ लौट रहा था। रात हो चुकी थी और उसी घाटी पर डाकुओं ने उसे पकड़ लिया। क्योंकि राजू बहुत ताकतवर था, उसने डाकुओं को धक्का दिया और वहां से भाग गया और जाके गेहूं के खेत में छुप गया। डाकू उसका पीछा करते करते उस खेत तक पहुंच जाते हैं। क्या आप इस खेत के सीन को देख के बता सकते हैं राजू दूध वाला कहाँ छुपा हुआ है? यहाँ की फसल को देखिए हल्की सी हिल रही है लेकिन बाकी जगह की नहीं हिल रही है। मतलब ये हवा से तो नहीं है, दूध वाला यहीं छुपा हुआ है। डाकू उसे ढूंढ लेते हैं, उसके सारे पैसे छीन लेते हैं और उसकी बहुत पिटाई करते हैं। ये घटना सुनकर गांव वाले सभी डर जाते हैं और शहर जाना बंद कर देते हैं। कुछ दिनों तक कुछ नहीं होता लेकिन बाद में दूध ना बिकने की वजह से उनकी रोजी रोटी चलना मुश्किल हो जाता है। परेशान होकर मुखिया के पास जाते हैं। मुखिया जी एक प्लान बनाते हैं और कहते हैं, कल हम सब मिलकर उस घाटी के पास छुप जाएंगे और किसी एक दूध वाले को भेज देंगे। जैसे ही डाकू आएंगे हम उन पे हमला कर देंगे और उन्हें पकड़ लेंगे। रात को गांव के सभी अट्टे कट्टे लोग उस घाटी के पास पहुंच जाते हैं और वहीं छुप जाते हैं और प्लान के मुताबिक एक दूध वाला उस घाटी पर आता है। अपनी साइकिल पे शहर की तरफ जाना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद वहाँ 4-5 डाकू आ जाते हैं लेकिन वो डाकू दूध वाले को देखकर समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, कुछ तो प्लानिंग हुई है। कैसे लॉजिकल आदमी डाकुओं को ये कैसे समझ जाता है? क्या आप बता सकते हैं? एक तो वो गांव वाला रात के समय गांव से शहर की तरफ जा रहा था, दूसरा उसके पास दूध ही नहीं थे। उसी से डाकू समझ जाते हैं। डाकू दूध वाले के सर पे जोरों से मारते हैं और इससे पहले कि गांव वाले कुछ करते डाकू वहां से भाग जाते हैं और जंगल में गायब हो जाते हैं। गांव वाले तुरंत दूध वाले को लेकर वापस गांव में आ जाते हैं और इस घटना के बाद से पूरे गांव में एकदम सन्नाटा सा छा जाता है। गांव वाले पुलिस को भी शिकायत करते हैं और पुलिस भी जंगल में जाके डाकुओं को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है लेकिन इतने घने जंगल में पुलिस कभी डाकुओं को ढूंढ नहीं पाती। उन दिनों बसंत का महीना चल रहा था और मेहुल जंगलों और गांवों में घूमकर छुट्टियां बिता रहा था। अपनी गाड़ी से घूमते घूमते एक दिन मेहुल उसी जंगल में पहुंच जाता है। उसे गांव बहुत पसंद आता है और 1-2 दिन वहां रुकने का फैसला करता है। तभी उसे पता चलता है कि पूरा गांव डाकुओं से परेशान है। जंगल की घाटी में डाकू मारपीट और लूटपाट करते हैं। मेहुल गांव वालों से वादा करता है कि वो उनकी मदद करेगा और इस केस को सॉल्व करेगा। अगले दिन सुबह होते ही मेहुल उस घाटी पर पहुंच जाता है जहां डाकू गांव वालों के साथ चोरी और मारपीट करते हैं। वहां पैरों के निशान देखकर मेहुल समझ जाता है कि डाकू जंगल की तरफ से आते हैं। मेहुल जंगल के अंदर जाता है। तभी वहां उसे कुछ क्लूज मिलते हैं जिससे वो समझ जाता है कि डाकू इस एरिया में आते हैं और यहाँ मस्ती करते हैं। कैसे लॉजिकल आदमी मेहुल को ये कैसे समझ जाता है? इस पेड़ के नीचे देखिए, कुछ मांस की हड्डियां और शराब की बोतल पड़ी हुई है। उसी से मेहुल समझ जाता है। मेहुल को जंगल के थोड़े ही दूर एक झोपड़ी दिखाई देती है। मेहुल वहां पहुंच जाता है। झोपड़ी में मेहुल को एक बूढ़ा आदमी मिलता है। मेहुल उससे पूछता है, दादाजी क्या आपको पता है इस जंगल में डाकू रहते हैं? तो दादाजी कहते हैं, हाँ बेटा, वो लोग अक्सर यहाँ से गुजरते हैं और मेरे पास से पानी पीते हैं। अब भला मुझ गरीब के पास ऐसा क्या जो मैं डाकुओं से डरूं? दादाजी अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं उन डाकुओं को पकड़ सकता हूँ। मैं रात को आपकी झोपड़ी में छुप जाऊंगा और जब वो लोग आएंगे तो आप मुझे इशारा कर देना। मेहुल रात को उस बूढ़े आदमी की झोपड़ी में छुप जाता है। बूढ़ा आदमी झोपड़ी के बाहर आग जलाकर उन लोगों के आने का इंतजार करता है। रात होते ही वो डाकू लोग वहां आ जाते हैं। मेहुल छुपकर उन्हें देखता है पर अंधेरा होने की वजह से उनके चेहरे नहीं दिखाई देते, लेकिन नीचे जल रही आग की वजह से उनके जूते और उनके पैर साफ साफ दिखाई देते हैं। मैं अभी अकेला हूँ और ये 4-5 लोग हैं, मुझे सही वक्त का इंतजार करना होगा। थोड़ी देर बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। मेहुल सुबह होते ही गांव में आता है।
तभी उसकी नजर मोची की दुकान पे पड़ती है, जहाँ मोची चमड़े के जूते बना रहा था। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि गांव का एक व्यक्ति उन डाकुओं से मिला हुआ है। कैसे लॉजिकल आदमी, मेहुल को ये कैसे समझ जाता है? जिस तरह के जूते ये दुकान में रखे हुए थे, ठीक वैसे ही जूते रात को एक डाकू ने पहने हुए थे। मेहुल दुकान पर जाता है और मोची से कहता है, इस तरह के जूते तुमने किस किस को दिए हैं? तब मोची कहता है, सर पूरे गांव मेरे जूते पहनता है, मुझे क्या याद रहेगा? तभी मेहुल के दिमाग में एक तरकीब सूझती है जिससे वो उन डाकुओं तक पहुंच सकता है। मेहुल अपने बैग से 500 रुपए के नोट निकालता है और उन पे नंबर लिख देता है और गांव वालों से कुछ दूध के डब्बे लेता है और रात को दूध वाला बनकर उस घाटी पे पहुंच जाता है। डाकू वहां पर आते हैं और मेहुल के सारे नोट छीन के वहां से चले जाते हैं। अब सोचिए लॉजिकल आर्मी, मेहुल ने ये तरकीब क्यों लगाई होगी? मेहुल ने सोचा अगले दिन वो गांव में जाके किसी तरह गांव वालों के पास के पैसे चेक करेगा और अगर वो नोट किसी के पास निकला मतलब वो डाकुओं की गैंग में है। प्लान के मुताबिक अगले दिन मेहुल गांव में सस्ते मोबाइल की दुकान लगाता है। अब सस्ता मोबाइल देख के बहुत लोग वहां पे मोबाइल खरीदने आते हैं। मेहुल को जो भी पैसे आते हैं मेहुल उसमें नंबर्स चेक करना शुरू कर देता है। तभी एक व्यक्ति मोबाइल लेने आता है और उसके बदले 500 के नोट मेहुल को देता है। नोट देखते ही मेहुल समझ जाता है कि वही नोट है जिसपे मेहुल ने नंबर्स लिखे थे। मेहुल उसको नीचे से ऊपर तक देखता है और उसको एक और क्लू मिल जाता है जिससे वो समझ जाता है कि ये डाकुओं की गैंग का ही है। सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे बताइए वो क्या क्लू है? उसके जूते देखिए, ये वही जूते हैं जो उस रात उसने वो आग के पास देखे थे और फिर जूते वाले की दुकान में देखे थे। मेहुल तुरंत उसे पकड़ लेता है और सारे गांव वाले मिलकर उसकी खूब पिटाई करते हैं और फिर उसके साथियों के बारे में पूछते हैं तो वो बताता है कि जंगल के आगे एक नदी पड़ती है और नदी के पार एक खंडर है, सारे डाकू वहीं रहते हैं। मेहुल गांव वालों से कहता है, पहले मैं जाकर वहां देखूंगा और अगर इसकी बात सच निकली तो मैं आप लोगों को कॉल करूंगा, आप सब वहां पे पहुंच जाना। मेहुल पूरा जंगल पार करता है। पार करते से उसे वो नदी मिल जाती है। अब नदी को पार करने के लिए मेहुल को ये स्टोन के ब्रिज को क्रॉस करना होगा। मेहुल स्टोन्स 9, 18, 27, 36, 45 पे जंप करता है। सोचिए और मुझे बताइए अगला स्टोन कौन सा होगा जिस पे मेहुल को जंप करना होगा। अगर मेहुल रॉन्ग स्टोन पे कूदा तो ब्रिज टूट जाएगा। नंबर्स के बीच का डिफरेंस 9 है। 18 - 9 9, 27 - 18 9, तो 45 में 9 ऐड कर दीजिए तो नंबर हो जाएगा 54। मेहुल स्टोन 54 पे जंप करता है और नदी क्रॉस कर लेता है। उसे आगे एक खंडर दिखाई देता है। मेहुल अपने पास से दूरबीन निकालता है और दूर से ही खंडर को देखता है तो उसे दूरबीन में 4-5 लोग दिखाई देते हैं जिनके पास बंदूक होती है। मेहुल समझ जाता है कि ये डाकू है और गांव वालों को भी वहां बुला लेता है। मेहुल और गांव वाले डाकुओं के सोने का इंतजार करते हैं क्योंकि उनके पास बंदूकें हैं। उनके सोते ही सब मिलकर डाकुओं की बहुत पिटाई करते हैं और उनको पुलिस के हवाले कर देते हैं।